वेलकम बैक टू जैन अकेडमी। इस वीडियो लेसन में हम लोग डोंट टेल मी का यूज समझेंगे। देखो, डोंट टेल मी को एज अ सेंटेंस हम समझते हैं तो इसका मीनिंग होता है मुझे मत बताओ। डोंट टेल मी ये एक सेंटेंस के तौर पर जब कोई बात आपको बता रहा होता है तो आप उसे बोल देते हो डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, जिसको बताना उसे बताओ जाके। तो सेंटेंस के तौर पे आप इसका यूज़ अच्छे से जानते हो। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो फिल्मों में बहुत यूज़ होते हैं, सीरियल्स में बहुत यूज़ होते हैं, या जिनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होती है, वो इस तरह के सेंटेंस बोल रहे होते हैं। इंग्लिश तो कुछ डोंट टेल मी ही जैसी होती है, लेकिन उसका मीनिंग डोंट टेल मी नहीं निकलता है। इसका मीनिंग होता है कि हम कुछ ऐसा गैस कर लेते हैं जो सामने वाला कहने वाला होता है या उसकी लाइफ में हुआ होता है, हमें पहले से ही अंदाजा हो जाता है उसका। तो हम कह देते हैं अब ऐसा मत कहना कि तुमने हमें देखा नहीं, अब ऐसा मत कह देना कि तुम पिज्ज़ा नहीं खाते हो। इस तरह के सेंटेंसेस आपने सुने होंगे हिंदी में, और अब आप इंग्लिश में ज़रूर ट्रांसलेशन कर पाओगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए डोंट टेल मी के बाद है सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस फिक्स नहीं है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ बस आपको इतना ही बोलना है। आपकी जैसी इंग्लिश है उसी हिसाब से आप जो भी हिंदी में बोलना चाहते हो उसका आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसा मत कहना कि तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो। जब किसी से बात हो रही होती है अचानक से, लेकिन हमने उस पर्सन को देखा नहीं होता है कभी, बातों बातों में ऐसा लगने लगता है कि यार तुम भी उसी स्कूल से हो क्या। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं डोंट टेल मी के साथ में। तो आपने देखा कि सिर्फ डोंट टेल मी का एक मीनिंग नहीं होता, इवन सेंटेंस का भी फीलिंग के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता है। इंग्लिश बनाते हैं, अब ऐसा मत कह देना कि, देखो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनाएंगे हम, डोंट टेल मी। क्या बनाएंगे, डोंट टेल मी। पूरा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर आपका की आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे की का इंग्लिश लगा लेते हैं दैट। आपको दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोग यूज़ करते हैं, आप दैट मत यूज़ कीजिए, दैट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो। ता है, ती है, ते है, कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V1 S ES IS प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो। यू ऑल्सो स्टडी इन द सेम स्कूल। डोंट टेल मी यू ऑल्सो स्टडी इन द सेम स्कूल। आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो खुद ही बता रहे होते हैं कि आपने ऐसा ही कुछ गैस कर लिया है। आगे देखिए, अब ऐसा मत कह देना कि तुम सब भूल गए हो। डोंट टेल मी तुम सब भूल गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। You have forgotten everything. Don't tell me you have forgotten everything. राइट? तो आपको ये चैप्टर ना केवल इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखना है, बल्कि उसको सही तरीके से यूज़ भी करना है। क्योंकि जब हम आम तौर पे बातचीत कर रहे होते हैं किसी से तो हमारे एक्सप्रेशन भी उसी तरह के होते हैं, क्योंकि सिचुएशन भी वैसे ही होती है। तो हमें इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ऐसा मत कहना कि तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। अब ऐसा मत कहना कि, डोंट टेल मी तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर से है। यू हैवंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म, हैवंट सीन द ताजमहल। डोंट टेल मी यू हैवंट सीन द ताजमहल। और अभी तक नहीं देखा है तो क्या लगाएंगे, येट। येट मीन्स अभी तक। एक और मीनिंग होता है सो फार। आप सो फार भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या चाहिए, आप डोंट टेल मी के साथ में जिस चैप्टर का यूज़ करना चाहते हो बस वो चैप्टर आपको ठीक से आना चाहिए और आप सेंटेंस बना लोगे। सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज के तौर पे इसे मत समझना कि ऐसा मत कहना। आप समझो किस ड्यूरेशन में, किस टाइम पर आपको इस तरह का सेंटेंस आएगा। देखिए, अब ऐसा मत कहना कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। जब हम कहीं जाने को होते हैं पहले तो सारा प्लान बन जाता है, अचानक से किसी का मूड लगता है कि वो अब जाने वाला नहीं है तो हम उसके मूड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब यार ऐसा मत कहना कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। तो अब ऐसा मत कहना, डोंट टेल मी तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। यू आर नॉट कमिंग विद अस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो एजएमआर V1 ING आना है। डोंट टेल मी यू आर नॉट कमिंग विद अस। तो इस तरह के हम ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से। देखो, एक और चीज़ समझ रहे हो आप, कोई चैप्टर फिक्स नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया, प्रेजेंट परफेक्ट आया, तो आपकी हिंदी आप जिस तरह का सेंटेंस बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा। अब ऐसा मत कहना कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। ये पास्ट इंडेफिनिट है। डोंट टेल मी
तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट V1, यू डिडंट डू योर होमवर्क। डोंट टेल मी यू डिडंट डू योर होमवर्क। लाइक समटाइम्स क्लास में ऐसा ही होता है ना, बच्चे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। ऐसा मत कह देना कि तुमने होमवर्क नहीं किया है। इस तरह के सेंटेंसेस बनाना, और ऐसे सेंटेंस आने बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखना। अब ऐसा मत कहना कि तुमने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और कभी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, नेवर यूज़ होगा। तो अब ऐसा मत कहना कि डोंट टेल मी तुमने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया है, यू हैव नेवर ईटन, टेकन, इंजॉयड पिज्ज़ा। आपके खाने का मीनिंग कई सारे यूज़ हो सकते हैं, तो इंजॉयड लगा लिया, टेकन, ईटन, हैड भी लगा सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है वो लगाइए। लेकिन जब कोई फास्ट फूड खा रहे हो तो आपको इंजॉय का वर्ब यूज़ करना चाहिए। तो डोंट टेल मी यू हैव नेवर इंजॉयड पिज्ज़ा। अब ऐसा मत कहना कि तुमने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं, हमें अजीब सा लगता है, यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमें इस चैप्टर का यूज़ करना होता। अब ऐसा मत कहना कि अनिल शादी नहीं करना चाहता है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, चाहता है, चाहती है, वांट का यूज़ होना है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं करना चाहता है, तो डजंट वांट, अनिल सिंगुलर है इसलिए आएगा। तो अब ऐसा मत कहना कि डोंट टेल मी अनिल डजंट वांट टू गेट मैरिड। डोंट टेल मी अनिल डजंट वांट टू गेट मैरिड। अब ऐसा मत कहना कि अनिल शादी नहीं करना चाहता है। आगे देखिए, अब ऐसा मत कहना कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, एबल टू का यूज़ होगा इसमें, ताहे तीहे तो आ रहा है पर इज एम आर प्लस एबल टू का यूज़ है, और नेगेटिव है तो इज एम आर प्लस नॉट एबल टू का यूज़ होगा। एंड डोंट टेल मी यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। डोंट टेल मी यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह के ढेरों सेंटेंस आप इस चैप्टर से ट्रांसलेशन में ला सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ समझना है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस ढेर सारे बोलने होते हैं। अक्सर क्या होता है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, आप सुनने में इस चैप्टर को देखेंगे कि आपको बहुत सुनने में आ रहा है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। अगर आपके सामने चैप्टर आया भी है तो आपने फिर भी प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ समझ के उसे जाने दिया है। मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पर लिखी, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप कमेंट में ट्रांसलेट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आपको जो इच्छा हो वो ट्रांसलेशन करके बताइए। लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी कमेंट्स करके सेंटेंसेस दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।